हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं GTA वाई सिटी दोबारा से। और जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमें बुलाया हुआ था कर्नल ने अपना एक टैंक चोरी करवाने। और भाई साहब, वो टैंक इतना डेंजरस टैंक था ना कि भाई जो भी गाड़ी पुलिस वाली उसके साथ लगती थी वो सीधी सी बात है ब्लास्ट कर देती थी। अब मैंने वो टैंक वहाँ से जितने भी मिलिट्री वाले थे उनसे उनको चुराया और लाकर कर्नल के पर्सनल गैराज में लाकर पार्क कर दिया। अभी फ़िलहाल मुझे एक कॉल आई है अंकल की तरफ से, जो यहाँ का थोड़ा सा बड़ा गैंगस्टर है पड़ा। उसने कहा है भाई, हम एक हमारा एक दोस्त होता था लियो, जिसके पास हम काम करते थे, लेकिन भाई साहब वो मर गया है पड़ा। तो उसकी जगह ये इसने ले लिया और इसने हमें यहाँ पे क्लब में मिलने के लिए बुलाया है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके पास आ गया हूँ अपनी जीप लेकर। तो फिलहाल अपनी कोई सी अच्छी सी जगह देखकर इस गाड़ी को यहीं पार्क कर देते हैं। राइट गाइस, तो बड़ी मुश्किलों से मुझे ये जगह मिल गई है और मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करके सीधा अंदर इस अंकल के पास चला जाता हूँ और इससे बात करके भाई पूछ लेते हैं क्या मसला है, इसने हमें किस लिए यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है पड़ा। तो भाई साहब ये बैठा है पड़ा, वो इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहता है हमसे। ऑल राइट गाइस, तो ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें ड्राइव करनी आती है। तो टॉमी कह रहा है हाँ बिल्कुल वुमन की तरह, क्योंकि ये कह रहा है कि इसको वुमेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल इस चीज़ को साइड पे रखते हैं और ये कह रहा है कि तुम्हें यहाँ पर बोट चलानी होगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ लेने के लिए तुम्हें भेजना है, एक पैकेज आ रहा है, तो उसको लेने के लिए तुम्हें वो बोट चलानी आनी चाहिए। तो पहले तुम जाओ रिको के साथ और उसके साथ जाकर कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ चेक पॉइंट्स, कुछ रेसेस को पूरा कर लो, ताकि पता लग सके कि तुम्हारे अंदर कितनी स्किल है पड़ी और तुम कितनी अच्छी बोट चला सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं भागकर इधर पोर्ट पर रिको के पास आ चुका हूँ। अभी फ़िलहाल इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई कैसी है पड़ी बोट, किस तरह चलानी है और कौन सी रेस है पड़ी जिसको पास करके ही हम वो पैकेज लेने जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल रेस तो स्टार्ट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल ये सारे चेक पॉइंट्स है पड़े, इन सब को पास करते हुए हमें सीधा पहुंचना है उस लास्ट चेक पॉइंट की तरफ। और हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम दिया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स जंप। ओ भाई साहब क्या जंप लगाई है। ऑल राइट गाइज, तो भाई हमने तो सुना था कि बोट पानी में चलती है, लेकिन ये ज़मीन पे भी चल लेती है। कोई भले वो पानी हो भले वो ज़मीन हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आराम से चल लेती है। तो अभी फ़िलहाल आगे 2-3 चेक पॉइंट और है पड़े हैं, उनको भी लेते हैं और भाई साहब सीधा चले जाते हैं उस जगह पर। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे आ गया हूँ, मुझे पीछे घुमानी पड़ेगी इसको। लो भाई साहब हो गई रेस पूरी। 2 मिनट उसने हमें सिर्फ दिए हुए हैं रेस कंप्लीट करने के लिए और मुझे रास्ते सही से याद नहीं हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये वाला रास्ता था सही से, इधर से चलते हैं। और भाई देख रहे हो मेरी ड्राइविंग स्किल्स, हाँ मेरे पास आ जाया करो। बोट के जितने भी सारे ऑडिशन होते हैं मेरे पास ही होते हैं। देखो पिछले वाला चेक पॉइंट भी मैंने छोड़ दिया, बोनस पॉइंट लग गया, लेकिन लगा कहाँ से मुझे ये नहीं पता। अभी फ़िलहाल इसको भगाते हैं और अपनी जो ड्राइविंग स्किल है उसको छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं आखिरी चेक पॉइंट की तरफ। मुझे तो लग रहा था वो ये आखिरी चेक पॉइंट था, लेकिन भाई साहब ये बस नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरी वाई सिटी घुमा दी और अभी तक ये चेक पॉइंट एक और है पड़ा। ड्राइविंग तो मेरी बहुत अच्छी है पड़ी। ये देखो फिर एक चेक पॉइंट मिस कर दिया। तो अभी दूसरा लेते हैं और इसको दोबारा से करते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। मेरा यकीन करो मैं आधे घंटे से वाई सिटी के अंदर कुत्तों की तरह घूम रहा हूँ और ये जितने भी चेक पॉइंट्स हैं पड़े इनके लेते ही अगला पॉइंट बढ़ जाता है। तो भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है कब मेरे ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म होएगा। मुझे नहीं लगता आज की डेट में ये मिशन ख़त्म होता है। पीछे मैंने 2-3 स्टेप भी किए हैं जो आप सबने देखे होंगे, स्टंट जो मैंने मारे थे बहुत अच्छे गए थे। मेरी ड्राइविंग सबने देख ही ली होगी, पता ही लग गया होगा कि मैं गेम के प्ले के पीछे एडिटिंग में क्या कर रहा होता हूँ। तो हाँ भाई समझा करो इस बात को, झोल होते हैं मेरे साथ भी, मैं भी इंसान हूँ पड़ा। आगे लेके चलते हैं इसको दोबारा। और पूरी वाई सिटी का चक्कर तो मैंने काट लिया है, पता नहीं अब ये मेरे से क्या उखड़वाना चाह रहा है। कुत्ता समझते हो, कुत्ता उससे भी भैड़ी आदत हुई पड़ी है मेरी, लेकिन ये अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है शायद मेरी जो फ्यूनरल होगा उसके आखिरी डेट के ऊपर ये आखिरी चेक पॉइंट आएगा मेरे पास और वो मेरे पास एज अ गिफ्ट आएगा। पूरी वाई सिटी कंप्लीट हो जाएगी, ये नहीं ख़त्म होगा। मुझे नहीं लग रहा आज की डेट में ये वाला मिशन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आधे घंटे से मैं वाई सिटी के अंदर घूम रहा हूँ। 3 लैब तो कम से कम मैं कर चुका हूँ। इतनी मैंने कहीं और भी मेहनत की होती तो शायद मेरी स्कॉलरशिप लग गई होती, लेकिन अभी GTA वाई सिटी में हूँ तो भाई साहब देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। मेरे पे तरस खाते हुए वाई सिटी वालों ने मुझे आखिरी चेक पॉइंट दिखा दिया और उस पर भी 10 सेकंड का टाइमर दिया है। सही है भाई, लो हमारी जितनी ले सकते हो। ऑल राइट भाई साहब, तो ये वाला मिशन हो गया कंप्लीट। मैं हो गया हूँ आज़ाद। लेके जा भाई अपनी बोट यहाँ से। $1000 दिया इसने मुझे, इसके $4000 चाहिए। जैसी मेरे साथ हुई है पड़ी, पूरी वाई सिटी के कुत्ते की तरह दौड़वाया। इतनी देर में मैं किसी मछुआरे के साथ होता, मछलियाँ तो मैंने पकड़ ली होती। तो छोड़ो यार इसको, अभी चलते हैं सीधा उस मोटे के पास, अंकल दादू के पास। उससे जाके पूछते हैं कि भाई अगला क्या सीन है, आगे हमारी कहाँ कहाँ मछलियों के साथ इन्होंने गुजरवानी है। ऑल राइट, तो यहाँ पर एक रेड कलर की कार खड़ी है जो कि पोर्शे का पुराना मॉडल है। इसके अंदर बैठते हैं और सीधा वापस चले जाते हैं उधर लिटिल हैमाना उस बंदे के पास। उससे जाके पूछते हैं कि भाई तेरे जो बोट वाले मिशंस थे जो कि बहुत ही घटिया थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं,
अब आगे क्या सीन है पड़ा, कैसे सारा चलेगा। अच्छा भाई, तो मैं अपनी पोर्शे को भगाते भगाते सीधा पहुँचने वाला लिटिल हैवाना बार। बस मुझे आगे वाले कट से भाई साहब हो जाना है राइट, और यहीं मेरे ख्याल से वो बार है पड़ा, यहीं कहीं आसपास ही है पड़ा। तो यहाँ मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और वो सामने लेफ्ट साइड राइट साइड में रहा हमारा बार। तो इधर बैठा होता है वो मोटा अंकल, तो उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और उससे पूछ लेते हैं भाई साहब मुझे लगता है गाड़ी उसी की है पड़ी, तो छोड़ो दफ़ा करो, मैं क्यों जा रहा हूँ अंदर। समझ नहीं आया भाई, गाड़ी के अंदर घुस गया। अच्छा भाई, सीधा चले जाता हूँ अंदर और पूछ लेता हूँ भाई इस मोटे को मेरे से क्या काम है। ये चीखता हुआ आ गया पागल का बच्चा। इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि बावड़े के पास क्या मिशन है हमारे लिए। सही में भाई मुझे अब समझ आ गई है इस मोटे के साथ बनी क्या है। असल में ये पीछे किसी के साथ गैंग वॉर करके आ रहा था और वहाँ से इसने फुल कुट खाई है, और कुट खाई के यहाँ आके मेरे पास हाथ जोड़ा कि भाई तुम जाओ मेरे बंदे साथ ले जाओ और उनको कहो कि उनके ऊपर हमला कर दें। तो भाई वो देखो साइड में एक लाश भी पड़ी है, मुझे लगता है इसी का ही है। तो अभी फ़िलहाल ये वाली गाड़ी तो मुझे लगता है किसी काम की नहीं है, क्योंकि 4 सीटर कार चाहिए, 7 सीटर बल्कि इनके चेलों को बिठाने के लिए। देखो भाई वो कह रहा है इनफ कार नहीं है, बड़ी स्पेस चाहिए, तो बड़ी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, वो अब मुझे खुद ख्वारी करनी पड़ेगी। और ये सामने रही, देखो भाई साहब मेरी तो किस्मत है बड़ी बहुत अच्छी, ठीक है ना। ये सामने रही गाड़ी, इसके अंदर से बंदा निकालूंगा, बंदी है बड़ी जो भी है। चलो आंटी टाइम हो गया, झूले खाने का टाइम हमारा शुरू होता है। अभी इसको लेके चलते तो हैं, पता नहीं मुझे नहीं लगता ये वहाँ तक पहुँचेंगे। आंटी ने पेट्रोल भी नहीं डलवाया होना, पक्की बात है। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर लाकर खड़ा करता हूँ और उनके बंदों को, पीछे से गोलियाँ कौन चला रहा है यार। भाई साहब देख लो, इधर फाइटें होती रहती हैं चाहे कोई बात हो ना हो। अभी फ़िलहाल इस बंदे ने गाड़ी दरवाज़ा तो बंद कर ले, पीछे से बंदे आ रहे हैं। ओ भाई मेरे पे ही चढ़ रहे हैं, और मेरे पे ही चढ़ रहा हो, भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले। ये लो फ्री का दरवाज़ा भी तोड़ दिया इधर से साइड से। दफ़ा करो इन्हों भाई साहब, सीधा चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर गैंग वार हो रही है। ये वाई सिटी वाले कोई मौका नहीं छोड़ते अगले बंदे को डराने का। साथ में बारिश भी शुरू कर दी और कड़क रहे हैं बादल। मुझे तो नहीं लगता आज ये बचेगा यहाँ से, मेरी तो हेल्थ भी इतनी कम है पड़ी, मैं तो आते ही डर गया हूँ यहाँ से। अभी फ़िलहाल इधर से सब बात करता हूँ और ये रहा भाई रिको, जिसके साथ हम मिशन कर रहे थे उस वक्त। वो देखो भाई, ओ भाई साइड पे हो जाओ, साइड पे जो कोई गन, मुझे लगता है मेरे पास गन भी नहीं है। सिस्टम है भाई हमारा, तो सिस्टम है, इनसे गन खींच के इन्हीं को मारेंगे। ठीक हो गया भाई, इनसे छीना झपटी के बाद मेरे हाथ लग गई है कर्जर, और इनमें से एक बंदा भी नहीं बचना यहाँ पे, सबकी बत्ती बनेगी। और भाई साहब देख लो, फुल आर्मर वेस्ट के साथ में अंदर आया था और 81% मेरी हेल्थ छोड़ दी इन्होंने। देख रहे हो ना फिर इनके काम। अभी फ़िलहाल पीछे से हमारे कवर देने के लिए बंदे आ रहे हैं और ये आते ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा कवर दिया भाई, मैं बहुत खुश हुआ हूँ मैं इनसे। ये कवर ना भी देने था तो मेरा वही हाल रहना था, वो ऊपर बैठा स्नाइपर। सही है भाई, टॉमी को इसने क्यों नहीं मारा। ड्रामे की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होना है कि टॉमी का बचना ज़रूरी है। सही सी बात है, गेम की स्टोरी यही लिखी पड़ी थी कि टॉमी ने बचना है पड़ा, यही मार गया था, मैं गेम किससे खेलूँगा। अभी फ़िलहाल और बंदे आए हैं मरने के लिए, कवर देने के लिए। इनके साथ कवर लेकर सीधा उसको भाई वो जो ऊपर स्नाइपर बैठा उसको मारते हैं। मत्था तो मुझे बंदे का नज़र आ गया और ये कड़ाल गया। ओके भाई, तो ये स्नाइपर क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं कोई यार ये कहाँ से छुप के आ गए हैं, ये कहाँ बंदे खड़े होते हैं इनके। भाई साहब गोली आए इसकी सही हैं पड़ी, एक ही पॉइंट मारो और सीधा बंदा डाउन हो जाता है इसमें गन से। तू क्या कर रहा है यहाँ पे छुप के। भाई देख लो काम इनके, पता नहीं क्या कर रहा था छुप के यहाँ पे खड़ा होके। भाई साहब गैंग वार हुई है पड़ी यहाँ पे और फुल सिस्टम है पड़ा। देख रहे हो भाई कितने बंदे मारे इन्होंने फुल। ओ देखो भाई, सिर्फ हमें ये वैन चोरी करनी है यहाँ से और कुछ भी नहीं करना। अभी फ़िलहाल इनमें से 2 को पेलते हैं और वैन उठाते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। हमारा और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये वैन ही चोरी करनी थी। इसी वैन के लिए भाई बंदे मरवाए हैं सबने। 2 स्टार की पुलिस भी लग गई है मेरे पीछे, मुबारक हो मुझे। अभी फ़िलहाल इन सबको मारता हूँ और मेरा मेन काम है यहाँ से वैन लेके भागना। तो अभी फ़िलहाल सीधी कोई बकवास के बगैर इस वैन के अंदर बैठता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं वैन के अंदर बैठ गया और ये जितने भी बंदे हैं भाई ये अपने आप वापस आ जाएंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे ज़िम्मे ये वैन थी, यही वैन ही लेके जा रहा हूँ। हट जाओ भाई साइड पे, आज मैं पागल हो गया हूँ। देखो भाई अपने बंदे पे गोली चला दी, एक तो मैं काम कर रहा हूँ इनके लिए, वो दूसरा अपने बंदे पे गोली चला दी। चलो भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, मतलब की दुनिया पड़ी, सारे मतलब के लिए यहाँ पड़े। सीधा लेकर वैन चलते हैं सीधा उस बाबू के पास और उसको वैन देते हैं और जान छुड़वाते हैं उनसे। मामू ने भी पीछे रास्ता नहीं छोड़ा भाई साहब, पूरे रास्ते मामे रहे हैं, इन्होंने रास्ता छोड़ा ही नहीं है मेरा। ये गाड़ी फाड़ने के चक्कर में, शुक्र है वैन थी मेरे पास, कोई गाड़ी होती है अभी तक बची ना होती। आ जा तू भी अंदर आ जा, थोड़ा सा पेंट करवा ले, इंजन चेंज करवाना तो वो भी करवा लें। गवर्नमेंट के तो पैसे तुम खा जाते हो, यहीं से तो कुछ सही करवा लो इसका। ऑल राइट भाई, तो यहाँ से हो गई है चेंज, गाड़ी फुल ब्लैक हो गई है। अब ये मुझे नहीं जानेंगे बकौल गेम के। अभी फ़िलहाल गाड़ी मैं अंदर ही रखूँगा क्योंकि मुझे पता है मैंने निकलना है, इन्होंने मुझे पहचान लेना है। तो ये स्टार की ब्लिंकिंग खत्म होती है, गाड़ी लेके मैं सीधे चला जाऊँगा दादू के पास। तो ये काले रंग की चीपा भगाते भगाते मैं पहुँच के सीधा आ गया हूँ दादू के पास। और ये रॉक स्टार वाला इसके साथ है पड़ा, यहीं है लिटिल हवाना। छोड़ो इसको और जान छुड़ाओ इससे। अच्छा भाई सही है, दादू ने इस बार 2000 रुपये दिया।
काम तो सही था, इतना तो मुश्किल वाला काम। अच्छा ठीक है, 28% हेल्थ कम हुआ। अच्छा ज़्यादा मुश्किल वाला काम ही था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंदर चले जाते हैं, बाहर बात कर लेते हैं इससे और पूछते हैं भाई इसका आगे क्या मसला है पड़ा। भाई मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती है, लौंडेबाज है पड़ा, क्या है पड़ा, बार बार टॉमी पे चढ़ जाता है। अभी फिलहाल इससे बात कर रहा है और पूछ रहा है भाई क्या मसला है पड़ा, कौन कौन से तुम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और ये सारा कुछ बता रहा है इसको। अभी इसको एक और मसला है, अभी इसके लिए गैंग वार में अभी अभी एक वैन लेकर आया हूँ इसके लिए। इसको एक और मसला दोबारा छूट गया और दोबारा मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है। अच्छा भाई, गेम तो हम उनके साथ करने गए थे, असल में गेम हो गई हमारे साथ। जो वैन हम लेकर आ रहे थे उसके अंदर वो ब्रीफ केस था, लेकिन भाई उन बंदों ने वहाँ पर खड़े होकर बड़ी चालाकी से, बहुत ही चतुराई से उन्होंने उसके अंदर से वो ब्रीफ केस निकाल लिया। अब वो ब्रीफ केस कहीं और है, उसकी डील कहीं और हो रही है किसी और आइलैंड के ऊपर। अब मुझे उसी आइलैंड के ऊपर दोबारा जाना होगा रिको के साथ। रिको आपको पता होगा कि भाई वो जो हमारे साथ बोट चला रहा था, वो जो 3 साल पुरानी हमने लैब कंप्लीट की थी, वो वहीं से, हाँ वही वाली याद होगी आपको, सबको याद आ गया होगा। अभी अभी की बात है, मैं कैसे पिला था उसके अंदर। अभी फ़िलहाल इसका टायर तो पीछे वाले ने, मामू ने चेंज कर दिया है पंचर करके। फ़िलहाल मैं इसके पास बैठता हूँ, इसी की गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा चला जाता हूँ भाई साहब पोर्ट पर। रिको वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा है। अभी गाड़ी खींचता हूँ, सीधा निकल जाता हूँ पोर्ट पर। अच्छा भाई, तो ये नीले रंग की गाड़ी लेकर मैं सीधा पहुंचने वाला हूं उसके पास जहां पर रिको खड़ा है बड़ा। तो फिलहाल ये बड़ी सी शिप है और यहीं कहीं रिको होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो साइड में ही खड़ा। तो उतरते हैं गाड़ी से और सीधा चला जाता हूँ रिको के पास और इससे बात कर लेते हैं कि भाई वो वाली डील हो कहाँ पर रही है और कैसे कैसे उससे डेवलप करना है और कैसे कैसे उन सब से बात करनी है। भाई रिको ने तो मेरे से पूछे बगैर शिप भगा दी है और ये सीधा वहाँ पर लेकर आ गया और इसने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि मेरे पास आर्मर है या नहीं है। मेरी 28% हेल्थ जो मैं पीछे वाली गैंग वॉर से लेके आ रहा हूँ, जो इनके साथ अभी मेरी हुई है। तभी फ़िलहाल मुझे इसी हेल्थ के साथ इन सब का तमाशा बनाना पड़ेगा। तो भाई ये दो, ये लो, ये लो, और ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया। तो मेरे निशाने कच्चे ले रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं है भाई मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। पर अभी तुम्हें मेरी प्रोग्रेस देखी कहाँ पड़ी, 2-3 एपिसोड हुए और तुमने GTA वाई सिटी का मुझे खिलाड़ी समझ लिया। अभी पूरी की पूरी वीडियो तो देखो। अच्छा अभी हवाई फायर हो रहे हैं, तो इधर से ऊपर कोई खड़ा है और ये यहाँ से खड़ा होके जश्न आज़ादी मना रहा था। इसको गिराते हैं यहाँ से, ये गिर गया, खड़ा तो नहीं कोई और। यहाँ पर तो कोई नहीं है पड़ा, मुझे लगता है रास्ता क्लियर है पड़ा और कहीं से गोलियाँ चल रही हैं। कोई तो दे रहा है भाई वहाँ से, ये खड़ा खंबे के पीछे, ये भी गया। लगी नहीं लगी, खंबे के पीछे खड़ा है, इसको लगनी नहीं है मुझे लगता है। लग गई भाई, ये भी गया। भाई कौन मार रहा है इतनी देर से, कौन है पड़ा, कहाँ है? ये 2 खड़े हैं, गए। एक वहाँ साइड में भी खड़ा, वो भी गया। चलो भाई छुटकारा हुआ। कोई और रहता तो नहीं यहाँ पर, कोई भी नहीं रहता। तो भाई यहाँ पर है पड़ा ये ब्रीफकेस, एक ये रहा और एक है पड़ा पीछे। तो वही दोनों ब्रीफकेस कलेक्ट करते हैं और यहाँ से निकलने करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से अब दोबारा बचूंगा, क्योंकि भाई पीछे से फोर्सेज आ रही हैं। 2 स्टार की पुलिस तो मैक्स लग चुकी है, अभी एक ब्रीफकेस ही कलेक्ट किया और ये रहे 2 और। तो भाई अभी बोट में बैठकर सीधा चले जाते हैं वापस उसके पास। ओ चलो, बोट ही फाड़ दी हमारी, अब क्या करना है? अब मैंने करना है क्या? 5 स्टार की पुलिस भी लग गई है, मुझे बचाएगा कौन यहाँ से? तो फिलहाल यहाँ पर एक और बोट खड़ी तो है, कर लेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं। इसको कहते हैं जादू। आ गया मैं दोबारा से बोट के ऊपर। फिलहाल अभी बोट को मैं लेके जाना है सीधा पूरी वाई सिटी घुमाते हुए, यहाँ से निकल जाना है और सीधा उस मोटे के पास जाकर ये जो ब्रीफकेस 3 मैंने उठाए हैं, ये देखो भाई, यहाँ से रास्ता ही नहीं है जाने का सीधी। चलो भाई निकालो कहीं ना कहीं और से। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से कहीं और चल जाता हूँ। मेरे पीछे लग गई है इस वक्त 4 स्टार की पुलिस। यहाँ बैठा है पड़ा वो मोटा, मुझे आगे से पूरा घुमा कर ला के इसको देना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे चलानी पड़ेगी बोट पूरे फुल टाइम। इसकी स्पीड भी बहुत कम है, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरी बोट नहीं है, ये बोट है पड़ी वेकेशंस वाली। तो इसके ऊपर टाइम लगेगा। जो ये बोट इनके पास है पड़ी ना, इसको जेट स्की कहते हैं और ये चलानी थोड़ी सी आसान होती है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बड़ी है पड़ी। तो अभी फ़िलहाल उस बोट से मैं उतर कर सीधा इस गाड़ी में आकर बैठ गया हूँ और अभी मुझे इस गाड़ी को सीधा लेकर जाना होगा किसी पेंट शॉप की दुकान पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं, जहर की तरह मुझे पी जाएंगे सारे। तो ये देख लो भाई पीछे से कैसे आ रहा है, जैसे मैंने इसके कोई, क्या कहूँ मैं, कुछ कह भी नहीं सकता, मैं यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं सकता। मुझे सीधा अब इसके पेंट स्प्रे की दुकान में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने मेरे अल्फाज ही छीन लिए। ऐसी तेज़ी से गाड़ी लेकर आया, मैं डर गया। अभी फ़िलहाल सीधा इस पेंट स्प्रे वाली दुकान के अंदर घुस जाते हैं, इससे पहले कि ये तीनों ब्रीफ केस भी खींच ले और टॉमी को भी जेल में डाल दे। तो अभी फ़िलहाल ये सारा काम हो गया, लेकिन मैं बाहर नहीं आने वाला जब तक ये 4 स्टार की ब्लिंकिंग नहीं जाएगी। मैं नहीं आने वाला, मुझे पता है मैं निकलूँगा, इन्होंने मुझे पकड़ लेना, मैं नहीं निकलता यहाँ से। तो लो भाई, मुबारक को 10-15 मिनट बाद इंतज़ार के मुझे मिल गया रास्ता और ये 5 स्टार की ब्लिंकिंग भी हट गई है। तो अभी मोटे चाचू के पास दोबारा जाते हैं और वो भाई अब मुझे लगता है खुश हो जाएगा, क्योंकि उसका इतना मुश्किल काम मैंने करके दिया, उसको कोई भी नहीं करके दे रहा था। ठीक है ना, टॉमी को ही आते हैं सारे काम, मेरा मतलब है मुझे।
तो सीधा इसके पास लेके जाते हैं, आ जा भाई तू आ जा, मैं नहीं चलाता, तू इसके अंदर बैठ के चला ले, तू पूरी गैंग वार करके आ रहा है ना पीछे से। तो अभी चलते हैं लिटिल हवाना, वहाँ का कोई स्ट्रीट क्लब है, उसके अंदर वो बैठा है, तो सीधा उसके पास चलते हैं और उसको ये सारे के सारे ब्रीफ केस जाकर दे देते हैं। तो ये गाड़ी की फुल ड्रिफ्टे शिफ्टे मारते हुए मैं सीधा पहुँच जाऊँगा लिटिल हवाना क्लब। तो इसके अंदर जाते हैं और इस बार के अंदर जाकर इसको ये वाला ब्रीफ केस दे देते हैं। ठीक है भाई, ब्रीफ केस इसके मुंह पे मार दिया और $4000 इसने मुझे दे दिए। ये सही था भाई, $4000, मतलब एवरेज ही था, मुश्किल था काम लेकिन एवरेज सही है, कोई बात नहीं, ओके हो गया। तो ये 1 मिनट ये मेरे पीछे कहाँ लग गए। चलो जी, मैंने एम किया था सिर्फ। वाई सिटी वालों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप मुझे बताओ कि ये पिछले वाला स्टाइल जो मैं करता आया हूँ वो बेहतरीन था, या जो अब वाला है पड़ा, अब वाला गेटअप जो मेरा असली है पड़ा, ये सही है पड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले वाले जो थे वो थोड़ा सा मुझे आवाज़ बनानी पड़ती थी, थोड़ा सा मुझे उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ता था, लेकिन ये भाई फुल प्रूफ मैं ही हूँ जैसे मैं बोलता हूँ बड़ा। तो ये तुम्हें पसंद है क्या वो पिछले वाला, कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। और इस बार का गोल मैं रखने वाला हूँ 50 लाइक्स, करवा देना भाई 50 लाइक्स। मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है, तुम करते ही नहीं हो भाई साहब लाइक, तो करो ना जाकर। मैं अब अगली वीडियो में मिलूँगा, बाय।